कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। नकुड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जुड्डी से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व प्रधान फूल सिंह। फूल सिंह कहते हैं कि हमने पूर्व के कार्यकाल में ग्राम का विकास कराया था, विकास कराऊंगा। मेरा नाम फूल सिंह जी और मैं ग्राम पंचायत जुड्डी बराईनपुर से प्रधान चुनाव लड़ रहा जी। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? उद्देश्य तो ये गांव का विकास करना जी। पहले भी मैं 2000 से 2005 तक प्रधान रहा, इसमें विकास करा गाँव को। तहसील नकुड़ की ग्राम पंचायत जुड्डी से प्रधान पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं आजाद कहते हैं कि ग्राम पंचायत वासियों की सहमति के साथ विकास के कराऊंगा कार्य। ग्राम पंचायत जुड्डी से प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। ये उद्देश्य क्या है आपका चुनाव लड़ने का? उद्देश्य मेरा ये है जी, पूरे गांव की सहमति से ही मैं विकास कराना चाहता हूँ और इलेक्शन भी पूरे गांव की सहमति से ही हो रहा है। नकुड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत लतीफपुर से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं शीला देवी के पति मदन सैनी कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता रहेगी गांव में भाईचारे के साथ हो विकास। मेरी पत्नी शीला ग्राम लतीफपुर प्रधान पद की उम्मीदवार है। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि गांव में भाईचारा और विकास कार्य होने चाहिए। नकुड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जुड्डी से प्रधान पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 65 वर्षीय धर्मपाल कहते हैं कि मैं प्रधान बना तो गांव के विकास कार्य के साथ साथ साफ सफाई पर दूंगा विशेष ध्यान। गांव के तालाबों की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछवा कर या नाला खुदवा कर गंदगी का करूंगा समाधान। मैं ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा और मैं सबसे पहले भी सफाई का ध्यान रखूँगा गाँव में और मैं जहाँ से गंदगी है वहाँ जोड़ का तालाब का पानी निकलेगा उसका मैं पाइपलाइन या नाला बनवा कर उसे सफाई करूँगा। डीएम एसएसपी ने कई गांवों में किया शांति समिति की बैठक का आयोजन। सरसावा क्षेत्र के सोराना, अलीपुरा, हुसैनपुर आदि गांवों में प्रत्याशियों एवं गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर आचार संहिता एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने की बात कही। साथ ही बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद। सरसावा ब्लॉक में फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। आज फिर 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 45। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ब्लॉक में 37,739 लोगों को हो चुके हैं सैंपल। 10,031 लोगों की अभी तक लगाए जा चुके हैं कोरोना वैक्सीन के टीके। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने पत्नी संग सरसावा सीएचसी पहुंच कोविड-19 से बचाव हेतु कराया वैक्सीनेशन। आलोक तनेजा ने आमजन के साथ पत्रकारों से कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। आलोक तनेजा ने कहा कि कोरोना से बचाव ही सावधानी है। तीसरो थाना अध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव ने फोर्स के साथ मेन बाजार, मुख्य चौराहों, तिराहों व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैदल मार्च करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुपालन कराया। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मास्क वितरण किया गया। नकुड़ क्षेत्र में भी कोरोना ने पसारे पैर, 3 आए पॉजिटिव। नकुड़ के पुराना बस स्टैंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक व एक अध्यापक आए कोरोना पॉजिटिव। वहीं ग्राम सिरस्का निवासी भी आया पॉजिटिव। नकुड़ सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमन गोपाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि 2 पॉजिटिव को पिलखनी मेडिकल कॉलेज भेजा गया व 1 को किया गया होम आइसोलेट। नकुड़ की कोविड-19 पॉजिटिव की लिस्ट आई थी जिले की, जिसमें से 6 केस नकुड़ के आए हैं, जिसमें से 2 केस उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के हैं, जिसमें एक हेडमास्टर और एक अध्यापक पॉजिटिव आए हैं, जिनका हमने उपचार हेतु पिलखनी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है। और आज अब तक जो सैंपलिंग चल रही है, जिसमें से एक केस इसका पॉजिटिव आया, जिसको हमने होम आइसोलेट कर दिया। तहसील क्षेत्र के गांव लोधी बांस एवं नानोली में हुए अग्निकांड में पीड़ित परिवारों से मिली सामाजिक संस्था समर्पण की फाउंडेशन प्रेम बदा जाना उनका हाल। उन्होंने एसडीएम बेड से फोन पर बात कर पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा सहायता दिलाने की मांग की और संस्था की ओर से भी की मदद। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हैं। नकुड़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 18 पर भाजपा प्रत्याशी बलकार सिंह के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक चौधरी किरत सिंह।
हवन यज्ञ कर जीत की कामना करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। किरत सिंह, राकेश वर्मा, अनिल डायरेक्टर, राधेश्याम शर्मा, सुभाष सिंगल, मनोज गोयल, सुभाष चौधरी, राजपाल चौधरी, सौरभ सैनी, आलोक जैन रहे मौजूद। वार्ड नंबर 19 से बसपा प्रत्याशी शिमला देवी के चुनाव प्रचार कार्यालय का कस्बा भेट में किया गया उद्घाटन। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम एवं देवबंद प्रभारी नवीन खटाना ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। इस मौके पर संजय खटाना, अरेंद्र ओल्जी, वीरेंद्र कश्यप, गुलजार कुरैशी, मिंटू, जुड्डी सहित काफी कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज वार्ड नंबर 19 के लिए जिला पंचायत के उम्मीदवार हमारी शिमला देवी जी, जो कि माता जी हैं हमारी नवीन खटाना जी, जो कि आपके देवबंद विधानसभा के प्रभारी भी हैं। तो उन्हीं के लोगों के से अपील करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग, हमारे नरेश गौतम जी जिला अध्यक्ष जी और दूसरे हमारे आशीर्वाद जी और दूसरे साथी सब लोग यहाँ पर आए और इस उम्मीद के साथ कि वार्ड नंबर 19 के सब लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के बाद शिमला देवी जी को कामयाब बनाएंगे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनका अनावरण पुलिस लाइन के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार ने किया खुलासा। स्मैक की अंतर्राज्यीय बाजार में 30 लाख रुपए कीमत बताई गई है। कुतुबशेर पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए हैं आज, और इनके नाम है वाजिद और मीर अहमद। इनके पास से कुल 300 ग्राम तस्करी का स्मैक मिला है। जो इनका सप्लायर था वो इनको सप्लाई करने आया था, सप्लाई के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तिलकाना के गांव 5 बागर में आग से ट्रैक्टर ट्राली तथा उसमें भरा गन्ना जलकर हुआ राख। आग से खेत में खड़े पॉपुलर के पेड़ भी झुलसे, बिजली के तारों से चिंगारी उठने से लगी आग। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अनुसार 5 लाख का बताया गया नुकसान। नकुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों का हुआ कोविड वैक्सीनेशन। 90 लोगों को लगाए गए कोरोना वैक्सीन के टीके। नकुड़ CHC अधीक्षक डॉक्टर अमन गोपाल ने की पुष्टि। वैक्सीनेशन टीम में फार्मासिस्ट राजनिशा, स्टाफ नर्स रेशमा अंसारी, ANM अंजनी जैन, आशा, ओमप्लेश देवी व तनुजा सैनी रहे शामिल। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 37 से वली मोहम्मद को चुनाव चिन्ह हुआ आवंटित होने के बाद उन्होंने कहा विकास है असली मुद्दा। चुनाव चिन्ह के रूप में उन्होंने कैंची का निशान मिला है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। डॉक्टर फैसल खान ने बताया कि आज 50 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए उपाय भी बताए गए हैं। कथावाचक आचार्य सुभाष बहुगुणा ने कहा कि इस युग में भगवान की भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रभु का स्मरण करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत सरदार भगत सिंह के यहाँ शादी समारोह में पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम सरदार भगत सिंह के परिवार में शादी में आए हैं। वह उसके बाद हिमाचल के पांवटा साहब महापंचायत को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। यह आंदोलन यदि इसी प्रकार रहा तो नवंबर-दिसंबर तक भी चल सकता है, क्योंकि सरकार किसानों के प्रति सचेत नहीं हो रही है। सहारनपुर तो यहाँ शादी में आए, जो सरदार भगत सिंह जी हैं उनके परिवार में यहाँ पे शादी है थी बच्चों की, तो उसमें शादी में शामिल हुए और अब यहाँ से हिमाचल जा रहे। पांवटा साहब में किसान यूनियन की संगठन की बड़ी एक पंचायत वहाँ पे है। ये तो सरकार निकाल लेगी भाई निष्कर्ष। तो हमारा काम तो आंदोलन करने का है, फैसला सरकार को लेना उस पर। हमारी बात मानने की आंदोलन करवाएगी। CO सेकंड दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कोट रोड पर मास चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक, जिसमें दुर्गा प्रसाद तिवारी, थाना सदर कोतवाल, हरेंद्र कुमार, विपिन मलिक आदि मौजूद रहे। जैसा आप जान रहे हैं कि वर्तमान में फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है
उसी क्रम में लगातार पिछले कई दिनों से सहारनपुर ज़िले में चेकिंग का अभियान पुलिस ने शुरू किया है। चेकिंग के क्रम में मूल रूप से हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को और चालान भी काटा जा रहा है। हम लोगों का यही कहना है सभी लोगों से कि मास्क ज़रूर लगा के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और उससे बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे तो उससे हम लोग इसको नियंत्रित कर सकेंगे। तो इस हमारे जागरूकता अभियान और चेकिंग अभियान का परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं। सहारनपुर में फिर फूटा कोरोना बम। आज फिर जनपद में 52 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएम डॉक्टर BS सोढी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आज ठीक होने के बाद 24 को घर भी भेजा गया है। कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री कुमार प्रिंटर्स से ही लें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सुंदर पोस्टर्स, आकर्षक बैनर्स, जबरदस्त स्टिकर्स, देखते ही भा जाने वाले पंपलेट्स, बिल्ला, झंडा, टोपी, प्रिंटेड टी शर्ट, कैलेंडर आदि प्रचार सामग्री उचित दरों पर मिलती है। आज ही संपर्क कीजिए और सबसे अच्छी और सबसे किफायती दरों